हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू तक्षशिला 2.0। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड। मैं ऋषभ हूं और आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चाहे आप क्लास 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट या जेई का सपना देख रहे हैं, ये टॉपिक आपके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ पीएन जंक्शन डायोड, फिर हम लोग को पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन डायोड, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट फ्लोज इन डायोड, और इसी तरीके से ये सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक डायनेमिक रेजिस्टेंस तक आएंगे। ये सीक्वेंस आपके कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करेगा। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट पीएन जंक्शन डायोड जानने को मिलेगी। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। तो देखो, जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, अब देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको कोई इशू होता है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको इशू हो भी रहा है, तो आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो, जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ते हैं, तो उस पूरे रिजल्टिंग अरेंजमेंट को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको, जब इन दोनों टाइप्स को कंबाइंड किया जाता है, यानी कि जब पी टाइप को एन टाइप के साथ कंबाइंड किया जाता है, तो नए कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं, जो इस कॉम्बिनेशन को एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस बना देते हैं। यही नए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। और यहाँ पे आप लोग सिंबल भी देख पा रहे होंगे। तो जैसे आप फिज़िक्स में क्लास 12 में जो भी डिवाइस पढ़ेंगे उन सबका सिंबल होता है, उसी तरीके से डायोड का भी एक सिंबल होता है। डायोड में जहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जहाँ शुरुआत हो रही है उस साइड प्लस होता है, और जहाँ पे ट्रायंगल की एंडिंग हो रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन और है, ये निगेटिव होता है। तो डायोड में हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव जाने का कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे और डायोड का सिंबल आपको पता चल गया होगा कि डायोड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें डिप्लीशन रीजन क्या होता है, कैसे बनता है, समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स से बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। एन टाइप और पी टाइप दोनों में उल्टा होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। अब जब इनको ज्वाइन किया जाता है, यानी इनको जोड़ा जाता है, तो देखिए मेजॉरिटी होने की वजह से दोनों का नेचर अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस, एक वैकेंसी है तो एक उसको उस वैकेंसी को भरने के लिए कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी दोनों की अलग है और अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, जब भी इनको जोड़ा जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हमने बैरियर ले लिया, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो यहाँ पे होल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि जो हमारा प्लस होता है जब कभी भी माइनस से कंबाइंड होता है तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल, है ना, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जैसे ही इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो पी टाइप की तरफ से, मतलब पी टाइप में होल्स ज़्यादा होने की वजह से और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन डिफरेंस भी कहते हैं। और इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो होल्स हैं वो पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करने लगेंगे, यानी कि यहाँ पे जो होल्स हैं वो पी साइड से एन की साइड की तरफ जाने लगेंगे, और जो यहाँ पे जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ जाने लगेंगे, एन साइड से पी साइड की तरफ। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वैसे ही यहाँ पर डिफ्यूज्ड चार्ज कैरियर्स जो
बनेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। डिफ्यूज्ड का मतलब जो यहाँ से यहाँ और मतलब जो पी टाइप से एन टाइप की तरफ और एन टाइप से पी टाइप की तरफ जो मूव कर रहे हैं कैरियर, चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो मूव कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि इस तरीके से कंबाइंड हो जाएंगे और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा मेन पार्टीशन है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये हमारे पास होल्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा कि P इधर मूव करेगा, N इधर मूव करेगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड, ठीक है। यानी होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जैसे ही न्यूट्रल होंगे तो दोनों साइड में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक ऐसी साइड क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर से होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का इस बैरियर के थ्रू जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल अब आ गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक पी एन साइड है, ठीक है, और हमने अभी देखा कि यहाँ पे हमारे पास बैरियर बन गया। अब ये जो बैरियर है, ये बैरियर कैसा है, ये बैरियर है न्यूट्रल। एक सेकेंड, ये बैरियर कैसा है, न्यूट्रल। यहाँ पे कौन है, होल, यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल को ना होल पार कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन पार कर सकता है। किस कंडीशन में कर सकता है, जब किसी भी होल के पास या किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके, तभी वो उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो पी से एन साइड की तरफ जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अब देखना है, इसको थोड़ा सा और ध्यान समझने की कोशिश करना कि अब जो है यहाँ पर जो ये बैरियर क्रिएट हुआ है, इस बैरियर को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन लेयर, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब पी साइड और एन साइड एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कोई ऐसा जोड़ना नहीं होता है कि हम इसको फेविकोल से या किसी और चीज़ से जोड़ दें। ये एटॉमिक लेवल पर होता है जाके, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल पे हम लोग स्पेशल मशीनरी का यूज़ करके पी टाइप को एन टाइप से जोड़ते हैं। तो ये नॉर्मल आप लोग अपने घर पे इसको नहीं बना सकते, ठीक है। और इसकी जो डिप्लीशन की वृत्त होती है, ठीक है, मतलब डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर या फिर 1 माइक्रोन मीटर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है डिप्लीशन रीजन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। मतलब ये एक बाउंड्री की तरह काम करता है जिसको होल ना पार करके जा सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन पार करके जा सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डोपेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो लगभग 0.5 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है। और इसको निकालने की एक वैल्यू मतलब फार्मूला होता है, ये सामने लिखा हुआ है, जिसमें जो हमारा VB है, VB क्या है, पोटेंशियल बैरियर, EB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और D क्या है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंशियल बैरियर अप्रॉक्स 0.5 वोल्ट होता है। और जर्मेनियम, हमने 2 सिलिकॉन पढ़े, मतलब 2 सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, पहला जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन। तो जो जर्मेनियम है उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट, और जो सिलिकॉन होता है उसका पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7 वोल्ट। ये वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पीएन जंक्शन है उसमें से, उसके अंदर से, मतलब पीएन डायोड के अंदर से कितने टाइप के करंट फ्लो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके के करंट फ्लो करते हैं। पहला डिफ्यूजन करंट और दूसरा आता है हमारे पास ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। पहला है हमारे पास डिफ्यूजन करंट, दूसरा है ड्रिफ्ट करंट। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिफ्यूजन करंट के बारे में। तो जैसा मैंने पहले बताया, पीएन जंक्शन पर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल्स जो हैं वो पी साइड से एन साइड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन साइड से पी साइड की तरफ जंक्शन में मूव करते हैं। लेकिन रास्ते में पोटेंशियल बैरियर है, इसलिए देखिए ये पोटेंशियल बैरियर है, ये डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर है। तो ये क्या है, एक बैरियर की तरह काम करेगा, ये इसको यहाँ जाने से रोकेगा, ये इसको यहाँ जाने से रोकेगा। इसे सिर्फ वही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर पाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, यह बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है। इस डिफ्यूजन मूवमेंट की वजह से पी साइड से एन साइड की तरफ एक करंट पैदा होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एक करंट पैदा होता है जिसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और याद रखने वाली बात क्या है, डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पी साइड से एन साइड की तरफ ही होती है। तो ये डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट हो गया। जो डिफ्यूजन करंट है उसको मैं आपको दोबारा समझा दूं कि डिफ्यूजन करंट जनरली कुछ नहीं है। ये क्या है कि जब भी मतलब जो पी टाइप की तरफ होल्स हैं, जो पी टाइप की तरफ होल्स हैं और जो एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कब करेंगे ये बताना है आपको। तो कब करेंगे, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो ये मूव करने लगेंगे। और जैसे ही मूव करेंगे तो एक करंट फ्लो करेगा पी टाइप से एन टाइप की तरफ, जिसको हम लोग डिफ्यूजन करंट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट के बारे में। तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल कोलिजन की वजह से पीएन जंक्शन के हर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मतलब कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का एक पेयर क्रिएट होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिप्लीशन रीजन के अंदर क्रिएट हो जाए, मतलब ये जो होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए, तो वहाँ की मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड की तरफ पुश कर देगी और होल्स को पी साइड की तरफ पुश कर देगी, मतलब वो अलग करने का काम करेगी। ठीक है, और इस पुश की वजह से एक करंट फॉर्म होता है एन साइड से पी साइड, मतलब अपोजिट की तरफ एक करंट क्रिएट होता है एन साइड से पी साइड की तरफ, जिसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। हमारे पास अब देखिएगा, हमारे पास डिफ्यूजन करंट क्या है। डिफ्यूजन करंट कहाँ मूव करेगा, पी साइड से एन साइड की तरफ। और पोटेंशियल बैरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अपनी जगह धक्का मारेगी, मतलब पुश करेगी, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ड्रिफ्ट करंट, जो कि मूव करेगा एन साइड से पी साइड की तरफ। और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाएगा तो डायोड के अंदर से बहने वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, नेट करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जरा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैकेनिज़्म मैंने तैयार किया, मतलब एक सिमुलेशन मैंने तैयार किया है, और इसमें मैं बताने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा करंट कैसे फ्लो करता है। तो देखिए, यहाँ पे पी साइड ये एनोड साइड हो गई, ये एन साइड ये कैथोड साइड हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, इसको कह सकते हैं होल्स मेजॉरिटी है यहाँ पर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो होल्स हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या क्रिएट है, एक पोटेंशियल बैरियर है। ये क्या है, पोटेंशियल, इसको हम लोग VB से डिनोट कर देते हैं। ये क्या है, एक पोटेंशियल बैरियर। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर इस पोटेंशियल बैरियर को वही इलेक्ट्रॉन या होल क्रॉस कर सकता है जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर वो पी साइड से एन साइड की तरफ मूव कर रहा है और ये एन साइड से पी साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। और अगर यही जो बैरियर है, ठीक है, यही जो बैरियर है हमारे पास, अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करने लगे एन साइड की तरफ और होल्स को पी साइड की तरफ पुश करने लगे, यहाँ पुश का सेंस बन रहा है, मतलब धक्का देने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या क्रिएट होगा, एक ऐसा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको कि जो डिफ्यूजन करंट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो की वजह से, मतलब फ्लो कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर दे, इतनी जब एनर्जी आ जाएगी तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट बनेगा। और ड्रिफ्ट करंट क्या है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास ड्रिफ्ट करंट बनेगा। और ड्रिफ्ट करंट कब बनता है, जब पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने एन साइड की तरफ और होल्स को अपने पी साइड की तरफ धक्का देने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट बनेगा वो ड्रिफ्ट करंट बनेगा। ये सिमुलेशन की स्पीड अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे पी साइड से एन साइड की तरफ और एन साइड से पी साइड की तरफ जाने वाले मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन
बनाता है। ठीक है, तो बाइसिंग क्या है? बाइसिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी डायोड को बैटरी से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये डायोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड और यहाँ पे बैटरी है। तो डायोड का पी साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग बन रही है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है? जब हम जंक्शन डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट कर दें। ठीक है, टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, मतलब डायोड के एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये फॉरवर्ड बाइसिंग बनता है। अब इसमें फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिए यहाँ पे डायोड का पी साइड बैटरी के पी साइड से कनेक्ट है, यहाँ पे डायोड का एन साइड बैटरी के एन साइड से कनेक्ट है। जब सेम डायरेक्शन कनेक्ट होती है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए, बैटरी से क्या होगा? बैटरी में वैकेंसी क्रिएट है, मतलब बैटरी प्लस है और माइनस साइड पे कौन ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैटरी से इलेक्ट्रॉन है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है बैटरी से और जो एन साइड में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा? रिपल्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? रिपल्शन क्रिएट होगा। और जब बैटरी का पी साइड डायोड के पी साइड से जुड़ेगा तो यहाँ पे भी एक रिपल्शन क्रिएट होगा। अब ये रिपल्शन क्या करेगा कि ये रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा, तो जब दोनों साइड रिपल्शन होगा तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा कि जो डायोड का डिप्लीशन लेयर है वो क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भागने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगेंगे। ठीक है, मतलब होल्स जो है वो एन साइड जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी साइड आने लगेंगे। तो जो बैरियर है, ये जो बीच में बैरियर बना है, इस बैरियर की जो विड्थ है वो क्या होगी? डिक्रीज़ करने लगेगी। बैरियर की विड्थ डिक्रीज़ करने लगेगी और इस डिक्रीज़ होने की वजह से जो एक करंट है हमारा, ठीक है ना, जो करंट है वो पी साइड से एन साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये बात याद रखिएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या है? जस्ट अपोजिट। जब डायोड का नेगेटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हो जाए, यानी कह सकते हैं ये पी साइड है डायोड की और बैटरी का ये एन साइड है, तो जब अपोजिट कनेक्शन होता है तो यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग होती है। अब रिवर्स बाइसिंग में करंट कैसे फ्लो करता है? जो यहाँ पे है लिखा है कि करंट रिवर्स बाइसिंग में कैसे फ्लो कर रहा है, तो इसको आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, आप जानते हैं एक थ्योरम आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन का केस तो हमने देख लिया, अब हम अट्रैक्शन का केस देखेंगे। तो अट्रैक्शन के केस में क्या है? देखिए, होल्स का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव, और बैटरी यहाँ पे किससे जुड़ी है? नेगेटिव से। तो होल्स क्या होंगे? होल्स वायर के थ्रू बैटरी में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एन साइड में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है नेगेटिव, बैटरी में यहाँ प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो है वो प्लस की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर को कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जब पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन सीमित हैं, ठीक है, यानी एक लिमिटेड कह सकते हैं, तो ये क्या होंगे? एक समय ऐसा आएगा कि जो डिप्लीशन लेयर है वो इस पॉइंट से कहाँ तक आ जाएगी? इनके एंड पॉइंट तक आ जाएगी। और जब एंड पॉइंट तक आ जाएगी तो यहाँ पर देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सब खत्म हो गए, अब बचा कौन? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब यहाँ पे कौन बचा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जब यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स बचे हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या करेंगे? एक करंट बनाएंगे जो कि पी साइड से एन साइड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए होल्स खत्म हो गए, यहाँ कौन बचा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, यहाँ क्या बचा? होल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कहाँ जाने की कोशिश करेगा? पी साइड से एन साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक करंट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर इसको? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और यही रिवर्स सैचुरेशन करंट किसकी वजह से फ्लो होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से।
अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जब हम एक डायोड का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जब आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक पीएन डायोड एपरेटस देखने को मिलेगा। उसमें ये सर्किट बना होता है, आपको उसमें खाली कनेक्शन करने होते हैं। तो ये कनेक्शन आप इसके थ्रू याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि हमको कौन सी साइड को किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो अब देखिए आगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डायोड का पॉजिटिव साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, जो डायोड का नेगेटिव साइड है वो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। तो ये हमको पता चल रहा है कि जो हमारा डायग्राम है वो कैसा है, फॉरवर्ड बायसिंग में। अब जब फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग करंट वोल्टेज ग्राफ को बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट में क्या होगा, हम लोग लो वोल्टेज रखेंगे, लो वोल्टेज देंगे। तो जब हम लोग लो वोल्टेज रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट होगा वो नियर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर पोटेंशियल बैरियर, जो डायोड का इंटरनल बैरियर होता है, वो उस अप्लाइड वोल्टेज को अपोज कर रहा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है फॉरवर्ड बायसिंग में डिक्रीज़ करने लगेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था कि विथ डिप्लीशन लेयर कैसे डिक्रीज़ कर रही थी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोगों ने यही तो देखा था कि यहाँ से होल्स और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर ख़त्म होगी तो हमारा जो डायोड है वो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेगा और करंट जो होगा यहाँ पर रैपिड इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट से रैपिड इंक्रीज़ हो रहा होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। अब याद रखने वाली बात क्या है कि जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज कितना होता है, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ये कितना होता है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि डायोड का जो पी साइड है बैटरी के एन साइड से कनेक्ट है, डायोड का जो एन साइड है वो बैटरी के पी साइड से कनेक्ट है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। मतलब ऐसे कनेक्शन को हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अब ये जो सर्किट डायग्राम है, ये आप जब भी लैब में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड का पूरा बॉक्स देखने को मिलेगा। मतलब जो भी आपके टीचर वहाँ पढ़ाएंगे, समझाएंगे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो वो आपको पूरा बॉक्स दिखाएंगे, ठीक है। और ये बॉक्स, इस बॉक्स में पहले से ही सर्किट बना होता है, लेकिन कुछ पुराने अप्लायंसेस आते हैं, मतलब बॉक्स आते हैं जिसमें ये सर्किट डायग्राम नहीं बना होता, तो आपको ये सर्किट डायग्राम याद करना पड़ता है क्योंकि कॉपी पे भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैकेनिज़्म क्या है इसका कि हमने देखो पढ़ रखा है कि जब भी हम डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से, डायोड के एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। डिप्लीशन लेयर जब इंक्रीज़ करेगी तो हमारे पास यहाँ बचेगा कौन आखिर में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये क्या करेंगे, पी साइड से एंटी साइड की तरफ मूव करेंगे, और जैसे ही ये मूव करेंगे तो ये कौन सा करंट बनाएंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट बनाएंगे, ठीक है। और देखिए जब लो वोल्टेज होगा, सेम चीज़ है, लो वोल्टेज होगा, ठीक है, तो लो वोल्टेज में ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे और एक रैपिड इंक्रीज़ होगा। और यही रैपिड इंक्रीज़ क्या कहलाएगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज के। अब यहाँ पर टेम्परेचर का भी एक रोल आता है। क्या रोल आता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वोल्टेज पे इतना डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी में हमको क्या देखना है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये हैवीली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वोल्टेज पे इतना डिपेंड नहीं करता है। और ये जेईई नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट वोल्टेज पर नहीं बल्कि टेम्परेचर पर हैवीली डिपेंडेंट होता है। अब एक फैक्ट ये है कि ये करंट हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने पर अबाउट 7% इंक्रीज़ हो जाता है, और हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज पर इफ़ेक्टिवली डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट है, इसको आप
याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम रिवर्स वोल्टेज को लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा। मतलब जो हमारे पास पीएन डायोड है, पी साइड एन साइड, और इसको हम लोग रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दें। मतलब देखिए यहाँ पे वोल्टेज किस में होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग कंडीशन में दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं, एक जेनर ब्रेकडाउन होता है, एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप के डायोड में होता है और एवलांच ब्रेकडाउन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़र्क क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया जाता है, मतलब जब रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाती है। एक पॉइंट आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई हो जाती है कि वो अंदर के कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देती है, जिससे नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। और इसी एनॉर्मस नंबर में कैरियर जनरेट होते हैं जो एक लार्ज करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। और जेनर ब्रेकडाउन हमेशा, ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, जेनर ब्रेकडाउन हमेशा हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन जो है लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है। तो जेनर डायोड अलग है, जेनर ब्रेकडाउन अलग है, ये जेनर डायोड के अंदर होता है, और एवलांच ब्रेकडाउन अलग है, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर होता है। तो अब एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लें। जब हाई रिवर्स वोल्टेज हो और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो जंक्शन में हैं वो क्रॉस करते टाइम बहुत ही हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। जब ये फास्ट मूविंग कैरियर दूसरे एटम से टकराते हैं तो वो फर्दर कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं और मोर कैरियर जनरेट करते हैं। मतलब यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं, दीज बाय कोलिजन ब्रेक्स डाउन द कोवैलेंट बॉन्ड जनरेटिंग मोर कैरियर। मतलब जब ये फास्ट मूविंग कैरियर दूसरे एटम से टकराते हैं तो वो फर्दर कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे और कैरियर जनरेट होने लगते हैं। और ये कैसे होता है, ये चेन रिएक्शन को इस्टेब्लिश करता है, और ये चेन रिएक्शन क्या करती है कि हाई करंट को इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो जेनर डायोड के अंदर होता है, और जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में यूज़ होता है। ये खुद उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, दग जाता है, लेकिन सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन दोनों को डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश की है। देखिए, जब हाई रिवर्स वोल्टेज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन से देखिए चेन रिएक्शन डेवलप कर रहे हैं, ये चेन रिएक्शन डेवलप कर रहे हैं, और यही चेन रिएक्शन किसको राइज करती है, एवलांच बनाती है। मतलब एक एवलांच कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो चेन रिएक्शन है ये एवलांच को क्रिएट करती है, और इसी एवलांच को हम लोग एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से होता है, मतलब कोलिजन्स की वजह से होता है। इसके लिए हमको मोर देन 6 वोल्ट की बैरियर पोटेंशियल चाहिए होता है। और यहाँ पे ये किसके अंदर होता है, ये मीडियम डोप्ड डायोड्स के अंदर होता है, ठीक है, और जिसकी डिप्लीशन लेयर नॉर्मल होती है उसमें होता है। अब यहाँ पर जो जेनर ब्रेकडाउन है इसमें क्या है कि जेनर ब्रेकडाउन में हमारे पास जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, और एक पॉइंट आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगती हैं, जिससे नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर डेवलप होते हैं, ठीक है। और जो इस मतलब इतने ज़्यादा जो कैरियर डेवलप होने लगते हैं उसकी वजह से एक लार्ज करंट फ्लो होता है, और इसे हम लोग जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस्ड बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से होता है, जिसको जेनर इफेक्ट कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है, हैवली डोप्ड डायोड्स के अंदर होता है, या फिर नैरो डिप्लीशन रीजन होता है जिनके पास उनमें होता है। और इसके लिए हमें 6 वोल्ट से कम बैरियर पोटेंशियल लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन और जर्मेनियम का डायनेमिक रेजिस्टेंस IV कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में दिखाया है, और आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस में
हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए नी वोल्टेजेस हमारे पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो डायोड्स मतलब कह सकते हैं कि दो टाइप के डायोड्स पढ़े हैं, एक सिलिकॉन से बना हुआ, एक जर्मेनियम से बना हुआ। तो जो सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन वाले का नी वोल्टेज कितना है 0.7 वोल्ट, ठीक, और जर्मेनियम वाले का कितना है 0.3 वोल्ट। अब देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर है और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ बनता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कंबाइंड IV कैरेक्टरिस्टिक्स डायनेमिक रेजिस्टेंस ग्राफ कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है इस चैप्टर के लिए। तो फॉरवर्ड वाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि नी वोल्टेज क्रिएट हो रहा है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग, ठीक है। जर्मेनियम के लिए कितना है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए कितना है 0.7 वोल्ट। अब यहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, सेम जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा था V=IR, वैसे यहाँ पे भी, ठीक है, सेम चीज़ है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। बस यहाँ पे शोकेस किया गया है कि यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड करंट है और डायनेमिक रेजिस्टेंस है। तो ये इसका फॉर्मूला है। डोपिंग लेवल क्या है, सिलिकॉन मॉडरेट, जर्मेनियम लोअर, जर्मेनियम मॉडरेट, जर्मेनियम लोअर। फिर हम बात करते हैं अपने रिवर्स मैकेनिज्म की। तो रिवर्स मैकेनिज्म में हमने ब्रेकडाउन देखा है। ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है ये नॉर्मल डायोड के लिए, ये एवलांच वाली है, ठीक है ना, ये कैसी है, एवलांच ब्रेकडाउन है। और जो ये रेड कलर की लाइन है ये कैसी है, जेनर ब्रेकडाउन है। जेनर ब्रेकडाउन क्वांटम टनलिंग की वजह से होता है, याद रखिएगा, क्वांटम टनलिंग की वजह से जेनर डायोड होता है। और कोलिजन्स की वजह से, इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ये दो चीज़ें आप पॉइंट याद रखिएगा। और ये पूरा ग्राफ है, इसको आप एज इट इज़ तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे चार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डिटेलिंग का पार्ट है। आपका मेन जो चार्ट है, जो ग्राफ है वो ये है, इतना पोर्शन आपका मेन ग्राफ है। इसको मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ और आप इस पूरे ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक आप इसको पढ़ सकते हैं। एक सेकेंड, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 12th नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चों और JEE की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर